बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस केस में अदालत में नौरोज का केस चलता है और सरकारी वकील नौरोज का रिमांड मांगता है, पर नौरोज का वकील कहता है कि नौरोज बिल्कुल बेगुनाह है और नौरोज को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दें। तो अदालत नौरोज का रिमांड पुलिस को दे देती है। औरंगजेब एसपी के पास जाता है और पुलिस के साथ मिलकर दुनिया को संभालने की बात करता है और नौरोज को रास्ते से हटाने का भी कहता है। तो एसपी कहता है कि तुम लोग एतबार के काबिल नहीं, पहले जब तुम कमजोर थे तो पुलिस के तापे थे, पर जब ताकत मिली तो तुम लोगों ने अपनी असलियत दिखाई। तो औरंग एसपी से कहता है कि अगर नवाब से हमारी सुलह हो जाए तो आधा मेरा हिस्सा और मेरे हिस्से से आधा आपका हिस्सा होगा। तो एसपी कहता है कि इस बारे में सोचते हैं। नौरोज को पुलिस वापस जेल ले जाती है तो शमशेर उन पर हमला करता है, मीर हसन बचाता है और नौरोज को वहां से ले जाता है और शामिर भी जख्मी हो जाता है। तो अना शामिर को बचा के ले आती है। नवाब निम्रा से पूछता है कि तुम्हारा हाथ किसने जलाया। तो निम्रा कहती है मुझे नाम नहीं पता, और जमीर वहाँ पे आ जाता है और नवाब को सब बताता है कि नौरोज भी बच गया और उसका बेटा भी। अना शामिर से कहती है कि तुम्हें अब इतनी ताकत नहीं और मैंने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। तो शामिर कहता है कि अब मार दो, अगर मैं बच गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नवाब अना से पूछता है कि तुमने शामिर को क्यों रिहा किया। तो अना कहती है कि जो फैसला मेरी मर्जी के बगैर होगा उस पर अमल नहीं होने दूंगी। निम्रा अना के कमरे में छुपी होती है तो अना निम्रा से कहती है कि अपने भाई से मिलो। निम्रा शामिर से मिलने जाती है पर नवाब की बीवी नहीं मिलने देती और शामिर भी अपनी बहन से मिलने की बहुत कोशिश करता है। लोकल पुलिस वाला मीर हसन से कहता है कि आपने नौरोज को पकड़कर बड़ी गलती की है और नौरोज ने खुद अपना रिमांड दिया है ताकि वो दुनियापुर में रह सके। और मीर हसन की बीवी की कॉल आती है खैरियत मालूम करने के लिए। तो मीर हसन कहता है मैं जल्द आऊँगा और मेरे बेटे का ख्याल रखना। दूसरे सीन में मीर हसन नौरोज से कहता है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है तो कोई तुम्हें बचाना चाहता है। तो नौरोज कहता है शेर अगर पिंजरे में भी हो तो कुत्ते और गिद्दड़ उस पर हमला करते हैं। मैं जल्द यहाँ से निकल जाऊँगा और तुम्हें जिंदगी में कोई काम हो तो मुझे बताना, तुम्हें मेरी हैसियत का पता चल जाएगा। शामिर से अपनी माँ कहती है कि अब हमें दुनिया पर छोड़नी होगी और अपने बाबा को भी बता दो। तो शामिर कहता है कि चाहे हम कहीं भी जाएं ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे और अब मैं इसे वापस लेके रहूँगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। तो अम्मा भी कहती है कि मैं भी यही कह रही थी कि शामिर यहाँ से नहीं जाएगा। शामिर पुलिस स्टेशन अपने बाबा से मिलने जाता है तो मीर हसन कहता है तुम इस हमले में कैसे बच गए और यहाँ पर सब जानवर हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं, अपने खानदान को लेके यहाँ से चले जाओ। तो शामिर कहता है कि मैं इन्हीं जानवरों के बीच बड़ा हुआ हूँ और मैं खुद को इंसान समझ बैठा था गलती से। नौरोज शामिर से कहता है कि ये सोची समझी साजिश है और इन सब को आपस में लड़ने दो। तो शामिर कहता है कि सब मुझे छोड़ के चले गए हैं, अब मैं ये सब कैसे संभालूं। तो नौरोज शामिर को जबरदस्त कसाई से मिलने के लिए भेजता है। जमीर अना को आके बताता है कि शामिर जबरदस्त कसाई से मिलने जा रहा है। तो अना जमीर को साथ नहीं ले जाती। शामिर जबरदस्त कसाई से मिलने जाता है तो जबरदस्त कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं और अपना बड़ा बेटा शाहबाज साथ देता है शामिर को। वहाँ पर अना आ जाती है और कहती है कि तुम नहीं मिलने आए और मैं तुमसे मिलने आ गई। तो जबरदस्त कहता है कि तुम खुद आई हो, तुम्हारे भाइयों को मेरे आदमी घसीट कर लाए थे। अना कहती है कि अब दुनिया पर हमारे पास है। शामिर कहता है कि आपके कसाई आदमियों को कितनी देर में मारते हैं। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।